तो लोकतंत्र का महापर्व आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। जैसे कि पिछले 1.5 से 2 महीने के दौरान लगातार हम वोटिंग के दिन आज 5 अक्टूबर का इंतजार कर रहे थे, और आज लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर मतदान किया। और सिरसा जिले में कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा, एक आध दो घटनाओं को छोड़कर बाकी कहीं भी किसी जगह कोई झड़प की बात सामने नहीं आई है। तो अब हम चूंकि बात करते हैं रानिया हल्के की, क्योंकि रानिया सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। रानिया हल्के से जो है कांग्रेस से सर्वमित्र कंबोज, जो कि एक पत्रकार थे, चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। रणजीत सिंह चुनाव मैदान में थे। रणजीत सिंह पूर्व में मंत्री रहे हैं भाजपा की सरकार में, और उनके उसके अलावा जो इनेलो बसपा गठबंधन से जो प्रत्याशी के तौर पर अभय चौटाला के पुत्र अर्जुन चौटाला चुनाव मैदान में थे। और आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष हैप्पी रानिया पर अपना जो है भरोसा जताया हुआ था, और भाजपा ने जो है सारे समीकरणों को देखते हुए शीशपाल कंबोज को चुनाव मैदान में उतारा था। तो इन सारे समीकरणों के बीच लगातार सभी ने खूब मेहनत भी करी, चुनाव में खूब पसीना बहाया। और जैसा कि शुरुआत में काफी चर्चाएं चल रही थी, बीच में बहुत सारे सर्वे आ रहे थे, लेकिन आज जो है मतदान संपन्न हो गया। और उसके बाद जो हम, क्योंकि हमने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी, ग्राउंड में गए, ग्राउंड चेक किया, तो कुछ जो ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे पास आई है हम आपके पास साझा करना चाहेंगे। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो हमने ग्राउंड पर जाकर देखी है। तो हो सकता है ये प्रेडिक्शन सच भी हो सकता है ये प्रेडिक्शन लेकिन आसपास रहेगी, आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि हम सारे साथी जो है पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान लगातार ग्राउंड में थे। हमने चुनाव प्रचार को बड़े नजदीक से देखा, और आज भी हमने जो है सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक जो है रिपोर्टिंग का काम रखा, सर्वे का काम देखा, और उसी के आधार पर जो है हम आज ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जिसको हम एग्जिट पोल मान सकते हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो के अंदर हमारे पंजाब केसरी के पत्रकार सतनाम चौहान मौजूद हैं, और साथ ही वीपी न्यूज हरियाणा से वीरेंद्र मलेठिया मेरे साथ बैठे हैं। तीनों हम जो पत्रकार बैठे हैं, तीनों की अलग अलग प्रेडिक्शन है, और तीनों ने अलग अलग ही अपनी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी है। तो मैं सबसे पहले रूबरू करवाऊंगा आपको सतनाम जी से। सतनाम बताएंगे कि जो उन्होंने ग्राउंड में गए, वो सर्वे किया और देखा कि वो क्या निष्कर्ष निकाल कर लाए हैं। हाँ जी सतनाम। जैसा कि दैनिक भास्कर के पत्रकार ललित पोपली जी ने आपको जानकारी दी एग्जिट पोल की, जो हमारे पत्रकार साथियों की टीम ने तैयार की है, तो मैं थोड़ा अपने साथियों को या रानिया हल्के की जनता को बताना चाहूंगा कि हमारे पास भी बार बार फोन आ रहे थे गांव से भी, हाँ जी बताओ क्या कौन सा कैंडिडेट आगे निकल सकता है, क्या सिचुएशन है, किसकी टक्कर है। तो इसके हमने अपने अपने हिसाब से जो एग्जिट पोल तैयार किया है, मैं बताना चाहूंगा कि रानिया हल्का में करीब 75% वोट पोलिंग हुई है, यानी कि 1,42,000 वोट रानिया हल्का के पोल हो गए हैं। जिसमें किस कैंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं इसका भी हमने थोड़ा आकलन किया है। मेरे हिसाब से 2014 का इतिहास इस बार फिर दोहराया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट है मुकाबले में उनका मार्जिन जीत का बहुत कम रहने वाला है। 3,000, 2,000, 2,500 इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। जहां तक कि आईएनएलडी के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला की बात करें तो वो करीब 40,000 के करीब यानी कि 38,000 वोट लेंगे। और इसके बाद चौधरी रंजीत सिंह और सरमित्र करीब ये भी नेक टू नेक फाइट है, इसको हम 40,000 कह सकते हैं जब 42,000, मतलब दो 2,000, 2,500, 3,000 का अंतर रह सकता है। और जो शेष रह गए करीब जो अन्य वोट होगी बीजेपी के हो गए, आम आदमी पार्टी के हो गए, वो करीब मेरे हिसाब से 22,000 या 23,000 में सिमट जाएंगे, उनका ज्यादा मार्जिन नहीं रहेगा। हमने पहले भी बताया है कि रानिया विधानसभा पंजाबी बेल्ट और बागड़ी बेल्ट में डिवाइड है। अगर पंजाबी बेल्ट की बात करें तो हमारी जो टीम है, जो हमारे साथी हैं, वो गांव-गांव गए, उन्होंने गांव-गांव से जो रिपोर्ट तैयार करी उनके मुताबिक पंजाबी बेल्ट में सर्वमित्र कंबोज और चौधरी रंजीत सिंह का मुकाबला दिखता सामने आया, और लोगों ने भी इस बात को सराहा कि हम इस पार्टी को वोट कर रहे हैं, चौधरी रंजीत सिंह को कर रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं। मतलब इन आइलैंडी पंजाबी बेल्ट में
पिछड़ती हुई नजर आई। और इसी प्रकार अगर बागड़ी बेल्ट की बात करें तो इसमें चौधरी रणजीत सिंह और इनेलो की टक्कर दिखी, और सर्वमित्र उनका फॉलो करता हुआ, मतलब ज्यादा वोटों का मार्जिन नहीं रहा कि सर्वमित्र बहुत ही ज्यादा पिछड़ रहे, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी उनका फॉलो करते रहे, लेकिन तीसरा नंबर पे बने रहे। ये तो मतलब मेरी राय थे। हम इसके बाद वीपी न्यूज के जो रिपोर्टर हैं वीरेंद्र मलेठिया से भी पूछेंगे कि उनकी टीम और उनके जो एग्जिट पोल है वो क्या होगा। हम उनसे बात करवाते हैं आपकी। सभी दर्शकों को पहले तो प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप पिछले 1 डेढ़ महीने से बने रहे हमारे साथ, हमारी वीडियो देखते रहे, इसलिए आपका धन्यवाद। और साथियों, 1 डेढ़ महीने से हम भी फील्ड में हैं, सभी साथियों ने खूब मेहनत की। हर पार्टी का जो कार्यकर्ता उन्होंने डटकर मेहनत की, मुकाबला किया एक दूसरे से, कांटे की टक्कर रही, क्योंकि इनेलो ने भी दमदार पूरी ताकत झोंक दी अपने चुनाव में, कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगा दी, और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं छुट्टी नहीं रही, और आम आदमी पार्टी और सभी अन्य दल भी, जो क्योंकि चुनाव जीतने के लिए सभी चुनाव लड़ते हैं, सभी ने अपना खूब प्रदर्शन किया, खूब पैसा भी बहाया चुनाव के अंदर, श्याम नाम दंड भेद हर एंगल से कोशिश की चुनाव जीतने की। आगे तो भविष्य पे निर्भर है, भविष्य के गर्भ में क्या रिजल्ट रहता है, लेकिन हमारा जो अनुमान है, जो हम फील्ड में गए हमारे मुताबिक, और जो जनता का जो मूड बता रहा है, जनता से हमने राय ली, जनता से हमने पूछा, वो रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं साथियों। मेरा मानना है, अभी 75% वोट पोलिंग हुई, तो 1,42,000 के लगभग यहाँ वोट है रानी हल्के में पोलिंग हुई। तो मेरा मानना है इनेलो को 32,000 वोट है आने वाली है लमसम, कांग्रेस पार्टी को 40,000 और चौधरी को 35,000, यानी 35 और 40 के बीच में चौधरी का इनका आपस में टक्कर रहने वाली है। बीजेपी 18,000 के लगभग, 18-20 के लगभग मान के चलो, आम आदमी पार्टी 8 से 10,000 के बीच मान के चलो, अन्य को टोटल मान के चले तो 7-8 हजार के भी वोट आने वाले हैं। तो ओवरऑल हम मान के चले लोगों के व्यू के हिसाब से, तो कांग्रेस और चौधरी साहब की टक्कर है जो मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो जैसे सतनाम जी ने बताया, हमारे साथी ने भी, नामधारी बेल्ट में कांग्रेस पार्टी और चौधरी रणजीत सिंह का मुकाबला लग रहा है, और जो बागड़ी बेल्ट है, जो जाट बेल्ट है, उसमें लग रहा है अभी चौधरी रणजीत सिंह और नीलो का और कांग्रेस पार्टी का त्रिकोणीय मुकाबला है। आखिरकार क्या रिजल्ट रहने वाला है, वो तो रिजल्ट पे निर्भर करेगा, 8 तारीख को जो चुनाव का नतीजा आएगा। लेकिन अभी यूं लग रहा है, अभी कांग्रेस और चौधरी साहब के बीच में जो फाइट है रहने वाली है। तो जो लोगों के व्यू बता रहे हैं उस हिसाब से, बाकी सभी साथियों ने अपनी अपनी मेहनत की, रिजल्ट भविष्य पे निर्भर है। सतनाम जी से भी बात करी तो सतनाम जी ने बताया कि जीत का अंतर 2,500 से 3,000 4,000 इतना ही, क्योंकि 2014 के अंदर जो जीत का मार्जिन था, वो ही जीत का मार्जिन इस बार 2024 में रहने वाला है। तो सतनाम सिंह के मुताबिक भी सर्वमित्र अप भी हो सकते हैं, या चौधरी रणजीत सिंह, दोनों में से एक ही कोई इस सीट को, रानिया की सीट को निकालेगा। तो जैसे हमारे भाई वीपी न्यूज वीरेंद्र मलेठिया ने बताया कि वो भी यही मान के चलते हैं कि जो पंजाबी बेल्ट में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वहां भी चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी आपस में टक्कर करते दिखाई दे रहे थे। इनेलो वहां पिछड़ रही थी। और बागड़ बेल्ट की उन्होंने बात करी तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो है, वहाँ टक्कर चौधरी रंजीत सिंह और इनेलो की हमें दिखाई दी। तो अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मैं, जो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से, मैं जो एग्जिट पोल मेरा खुद का, जो मैं मानता हूँ कि टक्कर जो है चौधरी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सरमित्र कंबोज, इनेलो के प्रत्याशी जो है अर्जुन चौटाला, और तीसरे जो आजाद प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह, इन तीनों के बीच में जो है एक त्रिकोणीय मुकाबला जो है रहा है। हालांकि मेरे मित्र दोनों ने कहा कि इनेलो जो है पिछड़ी है। वीरेंद्र ने कहा कि इनेलो 30 से 32 हजार वोट के पास खड़ेगी। सतनाम जी का मानना है कि इनेलो 36 हजार के वोट के आसपास जो है इनेलो रुकेगी। और अगर मैं मेरी प्रेडिक्शन लेकर चलता हूँ तो जहां तक, क्योंकि आज मैं सुबह से लेकर शाम तक बागड़ी बेल्ट के अंदर था, मैंने फतेहपुरिया, खारिया,
शेखुपुरिया, फतेहपुरिया, नियामत खां, पंजुआना और उसके अलावा जोधपुरिया, यानी कि इसके अलावा मैंने 20 से 18 से 20 गांव जो है कवर किए जो बागड़ी बेल्ट के अंदर आते हैं, पन्नीवाड़ा, मोता। तो वहां मैंने जो चीज देखी कि वहां जो अर्जुन चौटाला था वो चौधरी रंजीत सिंह से कुछ ज्यादा अप नहीं था, थोड़ा अप था। भी जहां ये मान के चलो कि दोनों के बीच में फाइट किसी किसी गांव में दोनों के बीच में बिल्कुल 50-50 की टफ फाइट थी। कहीं अर्जुन 60 और चौधरी साहब 40, कहीं दो चार गांव ऐसे भी थे जहां पे चौधरी रंजीत सिंह 60 है, अर्जुन 40 था। तो टफ फाइट जो है मुझे दोनों बागड़ी बेल्ट के अंदर इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिली। कांग्रेस प्रत्याशी का मुझे बागड़ बेल्ट के अंदर कहीं भी कोई ज्यादा वोट बैंक देखने को नहीं आया। और इसी प्रकार से और दूसरा जो पंजाबी बेल्ट का मेरा विश्लेषण ये मानना मैं मानता हूँ कि वहाँ जो है अगर 100% वोट की हम डिवाइडेशन करें तो ये जो दोनों है चौधरी रंजीत सिंह और दूसरे सर्वमित्र कंबोज, ये दोनों ने आपस में खूब जो है इन दोनों की एक 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 नंबर 2 नंबर पे टक्कर थी। लेकिन जो इनेलो स्टैंड कर रही थी, अगर हम 70-30 का रेशियो ले तो इनेलो अपना 25 से 30% वोट जो है कंबोज बेल्ट में से निकाल के, पंजाबी बेल्ट में से निकाल के जा रही है। तो जहां तक मैं ये मानता हूं कि मेरे हिसाब से जो चौधरी जो सर्वमित्र कंबोज हैं वो 40 से 42 हजार के बीच में रुकेंगे, ठीक है। और यही आंकड़ा जो है मैं मान के चलता हूं कि इनेलो का रहने वाला है। 40 से 42 हजार के बीच में इनेलो रुकेगी, या 1000 वोट इधर रहेगा या 1000 वोट इधर रहेगा। तीसरा मैं मान के चलता हूँ चौधरी रंजीत सिंह को। चौधरी रंजीत सिंह ने बड़ी अच्छी टक्कर दी है, तगड़ी टक्कर दी है। वो बहुत बड़ा उल्ट फेर भी कर सकते हैं, इस संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो चौधरी रंजीत सिंह को ज्यादा वोटों का अंतर नहीं है, सिर्फ 3 से 4 हजार वोटों का अंतर ही इन दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले चौधरी रंजीत सिंह का मैं मान के चल रहा हूं। तो तीनों में से कोई भी प्रत्याशी, मान लीजिए कोई उल्ट फेर होता है तो तीनों में से कोई भी प्रत्याशी 1000-2000 वोटों के अंतर से जीत के निकलेगा, तीनों में से कोई भी निकल सकता है। लेकिन जो हमने देखा, जो सतनाम जी की प्रेडिक्शन है या जो वीरेंद्र जी की प्रेडिक्शन है, ये मानते हैं कि जो पंजाबी बेल्ट के अंदर और बागड़ी बेल्ट के अंदर मतलब मुकाबला काफी अच्छा, इन्होंने बताया कि बहुत टफ मुकाबला हमने देखा। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि 1000 से लेके 2000 के बीच में जीत हार है, इससे ज्यादा का अंतर इस बार नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही टफ फाइट थी। सुबह तक जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो चौधरी रंजीत सिंह है थोड़े पीछे थे, लेकिन जैसे जैसे दोपहर के बाद निर्दलीय प्रत्याशी जो है काफी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में आकर खड़े हो गए। तो ये 1000 से 2000 वोट के हिसाब से ये सीट चाहे जीती जाए चाहे हारी जाए, तीनों में से कोई भी प्रत्याशी जो है इस सीट को निकाल सकता है हमारे हिसाब से। धन्यवाद।